नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के द्वितीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग के अभ्यास कार्य को करेंगे। सबसे पहले हम पहले अभ्यास कार्य को देखेंगे। मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा। उच्चारणम कुरुत। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, छुरिका, कलिका, कलिका, गायिका, गायिका। अब हम अगले अभ्यास कार्य को करेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। सूचिका, सूचिका, पिपीलिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, पीठिका, उत्पीठिका, मक्षिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, मापिका, वीणा, वीणा। दूसरे अभ्यास कार्य में हमें वर्णों को जोड़ करके एक पूरा पद बना करके लिखना है। वर्ण संयोजनं कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। यथा क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अ। क प्लस उ हो गया कु, र प्लस उ हो गया रु, त प्लस अ हो गया तह, कुरुतः। अब अगला देखते हैं। उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ए। उ, उसके बाद है द और य। द और य के संयोग से हमें एक नया अक्षर प्राप्त होता है, जिस संयोग का अक्षर बोलते हैं दिय। इसका उच्चारण होता है दिय। उ प्लस द प्लस य प्लस आ, उद्या। न प्लस ए ने, उद्याने। इसी प्रकार फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स प्लस थ प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ। अब प्रारंभ में आधा सा है तो उसको थ के साथ मिला देंगे, स्थ। और स्थ प्लस आ स्था, ल प्लस ई क प्लस आ का, स्थालिका। घ प्लस अ, ट प्लस ई, क प्लस आ, घ प्लस अ घ, ट प्लस ई टी, क प्लस आ का, घटिका। अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। क प्लस त प्लस र प्लस ई प्लस ल प्लस ई प्लस न प्लस ग प्लस अ। त प्लस र हो गया त्र, उसके बाद है ई तो हो गया त्री। प्रारंभ में आधा सा है तो बन जाएगा स्त्री। ल प्लस ई ली, न प्लस ग प्लस अ, पूरा जोड़ देंगे बन जाएगा स्त्रीलिंग। अगला उदाहरण है म प्लस आ मा, प प्लस इ पी, क प्लस आ का, पूरा जोड़ देंगे मापिका। अब अगले अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शय। पदों के वर्ण विच्छेद को दिखाएं। अभी तक हम पृथक पृथक अलग अलग अक्षरों के संयोग से एक पद या शब्द बना रहे थे, पर अब हम एक पद या शब्द के अक्षरों को पृथक कर लिखेंगे, अर्थात एक पद को उसकी निम्नतम इकाई में विभक्त करेंगे। यथा कोकिले। कोकिले को हम 3 विभाग में बांटेंगे। को, कि, ले। अब प्रथम अक्षर है क, उसमें स्वर ओ, क प्लस ओ, फिर क प्लस ई की, फिर ल प्लस ए ले, कोकिले। अगला उदाहरण चट के। च प्लस ट प्लस के, च प्लस अ, ट प्लस अ, क प्लस ए, चट के। इसी प्रकार
धाविका को पहले हम 3 विभाग में बांटेंगे, धा प्लस वी प्लस का। फिर व्यंजन और स्वर को अलग अलग करेंगे, ध प्लस आ, व प्लस ई, क प्लस आ, ध प्लस आ प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस आ, धाविका। इसी प्रकार कुंचिका, क प्लस उ प्लस य प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस आ, कुंचिका। अगला खट्वा, ख प्लस ट प्लस वा। यहाँ पे ट पूर्व में ही स्वर रहित है, इसलिए ख प्लस आ प्लस ट प्लस व प्लस आ, खट्वा। अगला उदाहरण छुरिका, छु प्लस री प्लस का, छु छ प्लस उ, री र प्लस ई, का क प्लस आ। तृतीय अभ्यास है चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र है टेबल का, टेबल को संस्कृत में बोलते हैं उत्पीठिका। अगला चित्र है बक्से का, बक्से को संस्कृत में बोलते हैं पेटिका। इसी प्रकार नाव का चित्र है, नाव को संस्कृत में बोलते हैं नौका। गौरैया, गौरैया का चित्र है, गौरैया को संस्कृत में बोलते हैं चटका। अगला चित्र है वृद्ध महिला का, वृद्ध महिला को संस्कृत में हिंदी के ही समान बोलते हैं वृद्धा। अगला चित्र है स्केल का, मापन करने वाली स्केल का, स्केल को संस्कृत में बोलते हैं मापिका। चतुर्थ अभ्यास वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत्। प्रस्तुत अभ्यास में स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के उदाहरण दिए गए, अतः बालिका के समान ही रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगी। प्रथम है लता लते लता, अगला है गीता, फिर अगला पेटिके, अगला खट्वा, फिर सा और रोटिके। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। लता लते लता, गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका, खट्वा खट्वे खट्वा, सा ते ता, रोटिका रोटिके रोटिका। अब पंचम अभ्यास की ओर चलते हैं। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयेत्। कोष्ठक से उचित शब्द का चयन कर लिखें। इस अभ्यास में रिक्त स्थान के आगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की क्रियाएं दी गई तथा कोष्ठक में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के उदाहरण विकल्प रूप में दिए गए। इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान पर लिखना है, अर्थात रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ ध्यातव्य है कि क्रिया जिस वचन की है, संज्ञा शब्द भी उसी वचन का आना चाहिए। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, क चरता। चरता के आगे दो विकल्प हैं, अजा और अजय। चरता प्रथम पुरुष द्विवचन है, अतः यहाँ पर भी द्विवचन ही आएगा। अजाह बहुवचन है एवं अजय द्विवचन, अतः यहाँ पर प्रथम विकल्प के रूप में अजय आएगा। अगला उदाहरण है संति। संति के आगे है द्विचक्रिके एवं द्विचक्रिका। अस्ति स्तः संति। अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन और संति बहुवचन होता है, अतः संति के बहुवचन के होने के नाते द्विचक्रिके एवं द्विचक्रिका होने से जो बहुवचन होगा उसी को रिक्त स्थान में स्थान मिलेगा। द्विचक्रिके बालिके के अनुसार प्रथम स्थान द्विवचन एवं द्विचक्रिका बहुवचन, अतः यहाँ पर द्विचक्रिका आएगा। आगे है चलती। चलती के आगे विकल्प के रूप में नौके और नौका दिया है। चलती एक वचन है, अतः नौके एवं नौका में से जो एक वचन है वह यहाँ पर आएगा। नौके द्विवचन है तथा नौका एक वचन, अतः नौका यहाँ पर आएगा। अगला उदाहरण है अस्थि। अस्थि के आगे सूचिके एवं सूचिका दो विकल्प दिए गए। अस्थि एक वचन है, अतः सूचिके को छोड़ करके सूचिका यहाँ पर आएगा।
क्योंकि सूची के द्विवचन है एवं सूची का प्रथमा एक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण उत्पतंति। उत्पतंति बहुवचन है, अतः मक्षिके एवं मक्षिका इन दो विकल्पों में से एक विकल्प जो बहुवचन है वह यहाँ पर आएगा। मक्षिके प्रथमा द्विवचन है एवं मक्षिका प्रथमा बहुवचन, अतः यहाँ पर मक्षिका आएगा। मक्षिका उत्पतन्ति। षष्ठे अभ्यासे सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनामपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। छठे अभ्यास में सा ते ताः इन सब में से उचित सर्वनाम पद का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सा ते ताः स्त्रीलिंग वाचक है, अतः सा का अर्थ होगा वह स्त्री, ते का मतलब होगे वे दोनों स्त्रियां, ताह का मतलब होगा वे सब स्त्रियां। अब हमें यह ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द जिस लिंग विभक्ति वचन का होगा सर्वनाम पद भी उसी लिंग विभक्ति एवं वचन का होगा। यथा संज्ञा शब्द यदि एक वचन का है, एक वचन का होगा, तो सर्वनाम भी एक वचन का होगा। यदि संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग का है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग का होगा। यदि संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति का है तो सर्वनाम भी प्रथमा विभक्ति का होगा। अब अभ्यास देखते हैं। लता अस्ति, सा अस्ति। लता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम शब्द भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही है। अब उदाहरण देखते हैं। महिलाः धावन्ति। महिलाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, अतः उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम पद भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का होगा। सा ते ताः। ताः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, अतः होगा ताः धावन्ति। अगला सुधा वदति। सुधा प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम पद भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। सा ते ताः में सा प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अतः सा वदति यह वाक्य बनेगा। जवनिके दौलतः। जवनिका जवनिके जवनिकाः। जवनिके प्रथमा विभक्ति द्विवचन, अतः उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम पद भी द्विवचन का होगा। सा ते ताः में ते द्विवचन है, अतः होगा ते दौलतः। अगला उदाहरण पिपीलिकाः चलन्ति। पिपीलिकाः बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, अतः उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम पद भी बहुवचन होगा। सा ते ताः में ताः प्रथमा बहुवचन है, अतः ताः चलन्ति यह वाक्य बनेगा। अंतिम उदाहरण है चटके कूजतः। चटके चटका चटके चटका। चटके यह प्रथमा द्विवचन है, अतः उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम भी हमेशा की तरह द्विवचन ही होगा। सा ते ताः ते द्विवचन है, अतः ते कूजतः यह वाक्य बनेगा। सप्तमे अभ्यासे मंजूषातः कर्तृपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सप्तम अभ्यास में मंजूषा से कर्तृपद को चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लेखिका, बालकः, सिंहाः, त्रिचक्रिका, पुष्पमालाः ये कर्तृपद हैं जिनको रिक्त स्थान में भरना है। संति, पश्यति, लिखति, गर्जन्ति, चलति जैसी क्रियाएं हैं ठीक उसी के अनुसार यहाँ पर कर्तृपद आएगा। प्रथम अभ्यास को देखते हैं। प्रथम अभ्यास है संति। संति बहुवचन है, अतः मंजूषा से बहुवचन का पद ही आएगा। मंजूषा में सिंहाः और पुष्पमाला ये दो बहुवचन है। अब एक क्रिया गर्जन्ति भी है, अतः यहाँ पर पुष्पमालाः सन्ति ये वाक्य बनेगा। अगली क्रिया है पश्यति। पश्यति एक वचन है, अतः मंजूषा में से हम एक वचन का कर्तृपद ही लेंगे। मंजूषा में लेखिका, बालकः, त्रिचक्रिका ये तीन कर्तृपद एक वचन के हैं।
त्रिचक्रिका निर्जीव वस्तु है जिसका अर्थ है रिक्शा। अतः यहाँ पर बालकः और लेखिका इन दो कर्तृपदों में से ही एक आएगा। यहाँ पर बालकः को हम लिखेंगे तो बनेगा वाक्य बालकः पश्यति। अगली क्रिया है लिखति। लिखति का अर्थ है लिखना। यह एक वचन है। अब मंजूषा में दिए गए कर्तृपदों में से लेखन स्वाभाविक गुण लेखिका का है, अतः यहाँ पर लेखिका लिखति यह वाक्य बनेगा। इसी कारण बालकः पश्यति बालकः को लिया गया, न कि लेखिका को। अगला उदाहरण देखते हैं गर्जन्ति। गर्जन्ति का अर्थ है गरजना। गर्जन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। अब मंजूषा में बहुवचन का सिर्फ एक ही बचा है, वो है सिंहाः, और इसका गुण भी गरजना है, अतः यहाँ पर सिंहाः गर्जन्ति ये वाक्य बनेगा। अंतिम है चलति। चलति क्रिया का अर्थ होता है चलना, और मंजूषा में भी सिर्फ एक ही उदाहरण बचा है, एक ही कर्तृपद बचा है त्रिचक्रिका। तो वाक्य बनेगा त्रिचक्रिका चलति। त्रिचक्रिका का अर्थ होता है रिक्शा, रिक्शा का गुण भी चलना ही है, अतः त्रिचक्रिका चलति यह वाक्य बनेगा। अष्टमे अभ्यासे कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अष्टम अभ्यास में कर्तृपद के अनुसार क्रियापद का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ देख लेते हैं। गायता प्रथम पुरुष द्विवचन, अतः अर्थ होगा दो लोग गाते। नृत्यति प्रथम पुरुष एक वचन, अतः अर्थ होगा नाचता है। लिखन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, अतः अर्थ होगा बहुत से लोग लिखते हैं। पश्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, अर्थ होगा बहुत से लोग देखते हैं। विहरत प्रथम पुरुष द्विवचन, दो लोग फुदकते हैं। अब अभ्यास कार्य को देखते हैं। सौम्या प्रथमा विभक्ति एक वचन, यह संज्ञा पद है या किसी का नाम है। चटके प्रथमा विभक्ति द्विवचन, चटके का अर्थ होता है दो गौरैया। बालिके प्रथमा विभक्ति द्विवचन, दो बालिकाएं। छात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अर्थात बहुत सी छात्राएं। जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अर्थात बहुत से लोग। अब चूंकि सौम्या प्रथमा विभक्ति एक वचन है तथा मंजूषा में दिए गए विकल्पों में से मात्र नृत्यते ही प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः सौम्या नृत्यति यह वाक्य बनेगा क्योंकि दोनों ही एक वचन के हैं। अगला है चटके। चटके प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है तथा मंजूषा में गायतः तथा विहरतः ये दोनों ही प्रथम पुरुष द्विवचन के हैं। अब चूंकि चटके का अर्थ होता है गौरैया, दो गौरैया, एवं विहरतः का अर्थ होता है फुदकना, अतः वाक्य बनेगा चटके विहरतः। अगला है बालिके। बालिके प्रथमा विभक्ति द्विवचन है तथा मंजूषा में द्विवचन का सिर्फ गायतः ही शेष रह गया है, तो बालिके गायतः यह वाक्य बनेगा। वाक्य का अर्थ होगा दो बालिकाएं गाती हैं। अगला है छात्रा। छात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का तथा मंजूषा में लिखन्ति पश्यन्ति ये दोनों ही बहुवचन के, तो यहाँ पर लिखन्ति एवं पश्यन्ति दोनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे छात्रा है, छात्रा का लिखन काल से संबंध ज्यादा है, अतः लिखन्ति को लेंगे। छात्राः लिखन्ति ये वाक्य बनेगा, अर्थ होगा छात्राएं लिखती हैं। अंतिम है जनाः। जनाः यानी लोग। जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तथा मंजूषा में भी सिर्फ एक ही बहुवचन का रह गया है, पश्यन्ति, तो वाक्य बनेगा जनाः पश्यन्ति। वाक्य का अर्थ होगा लोग देखते हैं।
आशा है कि आकारांतिक स्त्रीलिंग का यह अभ्यास कार्य आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नमो नमः। पुनर्मिलामः।